नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आप सबका स्वागत करता हूं एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर। आज हम 10th क्लास का टॉपिक जो हमारा चल रहा था गोल्डन रेज बुक्स का 3rd चैप्टर सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा गया पॉजिटिव हेल्थ। तो हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज 3rd पार्ट में अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखें। पहले वाले 2 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दोनों वीडियो के लिंक डलवा दूंगा, तो आप कृपया पहले वो देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं अपन सुब्रा दत्ता के द्वारा, जो एक नोटेबल फिजिशियन है, उल्लेखनीय बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उनके द्वारा लिखा गया पॉजिटिव हेल्थ। द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया उनके द्वारा लिखी गई बुक है। उसमें से अपना ये छोटा सा पार्ट लिया गया जिसको नाम दिया गया पॉजिटिव हेल्थ। तो सबसे पहले बुक लीजिएगा, पेज नंबर 34 पे शुरू करते हैं अपन सेकंड पार्ट। ऊपर वाला पार्ट अपन पहले वाले 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पे 34 पेज पे आइएगा, एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सपेक्ट यानी आशा करना, आशाएं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारियां क्या है हमारी या आशाएं क्या है, इसके बारे में अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे रूप में। तो बने रहें साथ में। अपना चैप्टर 3rd पॉजिटिव हेल्थ सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखा गया। इसमें अपन ले रहे हैं पेज नंबर 34। तो आइएगा शुरू करते हैं अपन। एक्सपेक्टेशंस यानी आशाएं एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां। पढ़े बाय इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट के द्वारा अपन ने पहले भी पढ़ लिया। जन्मजात जो सहज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति होती है उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। मोस्ट पेरेंट अधिकांश माता पिता लव प्रेम करते हैं, एंड केयर देखभाल करते हैं, फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए। तो सीधी सी बात है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जानवरों में भी होती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, प्रेम करते हैं। यट फिर भी वेरी ऑफन प्राय कई बार देयर एक्सपेक्टेशंस उनकी आशाएं एंड एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं अभिलाषाएं पुट डाल देती है टू मच बहुत ज्यादा प्रेशर दबाव ऑन द चिल्ड्रन बच्चों के ऊपर। लेकिन माता पिता की आशाएं अभिलाषाएं महत्वाकांक्षाएं बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर डाल देती है। When children cannot reach जब बच्चे पहुंच नहीं सकते द लेवल स्तर तक ऑफ their parents ambition अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के स्तर तक जब बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं तो दे कैन सफर वे ग्रसित हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं फ्रॉम से ट्रिमेंडस अत्यधिक बहुत बड़ी, फ्रस्ट्रेशन निराशा, स्ट्रेस तनाव, हताशा से निराशा से तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। दिस में लीड और ये उनको ले जा सकता है टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। ड्रग मतलब औषधियां दवाइयां, लेकिन नशीली चीजें भी। ड्रग्स एक्सपेरिमेंटेशन यानी प्रयोग की तरफ, एंड अदर दूसरे रिलेटेड बिहेवियर्स दूसरे इससे संबंधित जो व्यवहार है, एज अ वे ये एक तरीका है ऑफ अवॉइडिंग जो बचते हैं, ऑफ द रियलिस्टिक वास्तविकता से, ऑफ द सिचुएशन वस्तु स्थिति की या स्थिति की वास्तविकता से बचने का एक तरीका होता है कि वो ड्रग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो यहां पे अपन क्वेश्चन अगर बनाना चाहें तो छोटे से क्वेश्चन बना सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, या why do parents
Why do parents put too much? Why do parents put too much pressure? Too much pressure on their children. माता पिता अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर अपन क्वेश्चन से ही बनाएंगे। पेरेंट्स की जगह अगर अपन प्रोनाउन का प्रयोग करें तो दे, डू आया तो दे पुट, अब एज इट इज कर देंगे, दे पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन बिकॉज क्योंकि, अब क्योंकि क्या कारण दे सकते हैं? बिकॉज ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, इंस्टिंक्ट है, बिकॉज दे लव एंड केयर देम। इतनी बात तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि वे उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और क्या करते हैं? दे हैव, दे कौन? पेरेंट्स, दे हैव ग्रेट डिजायर्स, लिखें एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस। दे कौन? माता पिता, हैव रखते हैं, ग्रेट बहुत बड़ी, एक्सपेक्टेशंस आशाएं, अभिलाषाएं, महत्वाकांक्षाएं, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं, आशाएं रखते हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन, when children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. क्वेश्चन देखो, when can children, when can children suffer from tremendous, बच्चे कब ग्रसित हो सकते हैं? ट्रिमेंडस यानी अत्यधिक, ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड और स्ट्रेस। क्वेश्चन समझिए, व्हेन कैन चिल्ड्रन, बच्चे कब सकते हैं, सफर ग्रसित होना, पीड़ित होना, ट्रिमेंडस अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन हताशा, निराशा से, स्ट्रेस तनाव से। क्वेश्चन से आंसर लिखना सीखेंगे अपन, तो यहां चिल्ड्रन की जगह अपन कर देंगे दे कैन सफर, और फिर आप क्वेश्चन से करेंगे दे कैन सफर, व्हेन कैन चिल्ड्रन सफर फ्रॉम suffer from tremendous frustration and stress, ये यहां तक when, जब वो उनके ambitions और expectations के लेवल तक नहीं पहुंच पाते। when they are, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, when they are, जब वे हैं unable, असक्षम, unable to reach the level of their parents ambitions। ओके, समझ में आ गया आपको? फिर से देख लीजिएगा, बच्चे कब हताशा से, निराशा से ग्रसित हो सकते हैं? तो दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस व्हेन दे आर अनेबल, जब वो अक्षम होते हैं, टू रीच, पहुंचने में, द लेवल, स्तर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड एम्बिशंस। ओके, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन यहां पे,
देखिए, what may tremendous frustration and stress lead children to what to, यहाँ वाट आए यहाँ टू, ओके। अब आंसर देखिएगा, व्हाट में ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन, अत्यधिक हताशा एंड तनाव, लीड ले जा सकता है चिल्ड्रन बच्चों को टू किस तरफ ले जा सकता है, तो यहाँ पे अब यहाँ ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस की जगह मैं पूरे की प्रोनाउन का प्रयोग करूं तो इट में लीड चिल्ड्रन टू किस तरफ, इट में लीड चिल्ड्रन टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। एंड और दूसरी किस तरफ ले जा सकते हैं, other related behaviors and other related behaviors, ओके। तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन के अंदर आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन चलते हैं पेज नंबर 34 एंड थर्ड पैराग्राफ। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति दी जानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी अलाउड इन देयर ओवन, इनमें देयर उनके, ओवन स्वयं के, नेचुरल स्वाभाविक, हैप्पी वे खुशियों वाला तरीका, विद इन के अंदर, किसके अंदर, अधीन, यहां अंदर का मतलब अधीन, द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, कंट्रोल यानी नियंत्रण में, पेरेंटल यानी पैतृक या माता पिता के, लव प्रेम में, गाइडेंस मार्गदर्शन में, एंड केयर देखभाल में, एंड विदाउट और के बिना, किसके बिना, टू मच प्रेशर बिना किसी ज्यादा दबाव के, अ चेंज एक बदलाव, परिवर्तन, ऑप्श का, सम कुछ, किसका परिवर्तन, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब वो पारंपरिक, ट्रेडिशनल, पारंपरिक पेरेंटल एटीट्यूड्स, पारंपरिक माता पिता के दृष्टिकोण का, में हेल्प मदद कर सकता है, टू प्रिवेंट बचाने में, रोकने में, मैनी कोजेज, मैनी कैसे बहुत सारे मामलों को, ऑफ ड्रग डिपेंडेंस नशे की प्रवृत्ति के ऊपर, एंड अदर और दूसरी, एडोलेसेंट प्रॉब्लम, एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था की, जो शिशु से व्यस्क की तरफ बनते मतलब होने जा रहे हैं, तो वो एडोलेसेंट कहलाते हैं, तो किशोरावस्था की समस्याओं से, ओके। थर्ड 34 पे अब अपना फोर्थ पैराग्राफ, इसमें से यहाँ कोई क्वेश्चन अपन नहीं बना रहे हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें ये भी समझना चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, ऑल्सो भी अंडरस्टैंड समझना, अवर हमारी पेरेंटल जो हमारी पैतृक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, टू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट, संसार के इस पर्यावरण की के प्रति हमारी पैतृक जिम्मेदारियां, उसको भी हमें समझना चाहिए। रिमेंबर याद रखिए, दैट द लिविंग स्पेस, दैट की लिविंग यानी रहने का, स्पेस यानी जगह, ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के अंदर रहने की जो जगह है, इज लिमिटेड वो सीमित है, एंड वी मस्ट हैव, वी हमें मस्ट चाहिए, हैव रखना, एनफ पर्याप्त स्पेस जगह, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमें पर्याप्त जगह रखनी चाहिए, किसके लिए, फ्यूचर यानी भावी, आने वाले जनरेशन, पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें जगह रखनी चाहिए, टू लिव हैप्पीली, ताकि वो भी खुशी से रह सके, टू अचीव दैट एम, टू अचीव हासिल करने के लिए, दैट एम वो लक्ष्य, वी मस्ट प्रैक्टिस
यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब है अपनाना, अडॉप्ट करना। तो वी मस्ट प्रैक्टिस, हमें अपनानी चाहिए फैमिली प्लानिंग। द मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। क्या होता है परिवार नियोजन? आप बच्चों की जन्म दर कंट्रोल करना। फिर देखो, टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस, हमें परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, मतलब बच्चों की संख्या कंट्रोल करनी चाहिए, लिमिट, सीमा करनी चाहिए। द बर्थ रेट, जन्म दर को, बाय हैविंग, बाय के द्वारा, हैविंग रख के, ओनली केवल, 1 और 2 चिल्ड्रन पर कपल, प्रति जोड़े 1 या 2 बच्चे तक बच्चों की जन्म दर हमें लिमिट करनी होगी, सीमित करनी होगी। बिटवीन ईच बर्थ, और प्रत्येक जन्म के बीच में, देयर शुड बी, वहां होना चाहिए, अ गैप, एक गैप, अंतराल, जगह, अंतराल होना चाहिए, ऑफ 3 और 4 इयर्स, 3 या 4 साल का, सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, इज नॉट डेप्राइव्ड, ताकि प्रत्येक बच्चा, डेप्राइव मीनिंग वंचित होना, वंचित नहीं रहे, किससे? ऑफ द राइट, हक से। कौन सा हक? सफिशिएंट यानी पर्याप्त, पेरेंटल यानी माता पिता का या पैतृक, लव यानी प्रेम, केयर यानी देखभाल, इससे वंचित नहीं रहे, पर्याप्त मिले उसको। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स, पीछे क्वेश्चन भी दिया गया है, परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ क्या है? फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण, परिवार का भला। ओके, एज इट हेल्प्स, ये मदद करता है, टू कीप, रखने में, वुमेन, औरतों को, हेल्दी, स्वस्थ, एनफ, पर्याप्त, टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो कंट्रीब्यूशन निभाए, भागीदारी निभाए, टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, हैप्पी, खुशियों वाले, होम, घर के, एनवायरनमेंट, वातावरण में वो अपनी अच्छी भागीदारी निभाए। कौन? मां। आगे देखे, अ हैप्पी हेल्दी मदर, हैप्पी, खुश, हेल्दी, स्वस्थ मदर, मां, इज की, वो क्या है? चाबी है, टू द वेलफेयर, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। चलो यहां से भी अपन 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पहले पूरा पढ़िएगा, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया है। यहां आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो लाइव क्लास में मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी प्रेजेंट इन लाइव क्लास, so that I can clarify your every doubt. Okay, चलिए शुरू करते हैं अपन। इसमें से पैराग्राफ नंबर जो 34 फोर्थ पैराग्राफ से, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड अवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन देखिए, वाई मस्ट वी हैव, वाई मस्ट वी हैव एनफ, ENOUGH, एनफ स्पेस, वाई मस्ट वी हैव, हमें क्यों रखना चाहिए एनफ स्पेस, पर्याप्त जगह, फॉर फ्यूचर जनरेशन, फॉर के लिए, आवर, हमारी, फ्यूचर यानी भावी, जनरेशन, पीढ़ियां, हमें हमारी भावी पीढ़ियों के लिए क्यों रखना चाहिए? एनफ स्पेस, पर्याप्त स्थान, टू लिव हैप्पीली, टू लिव हैप्पीली, खुशी से रहने के लिए, हमें आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त स्थान क्यों रखना चाहिए? इसका आंसर ऊपर ही दिया हुआ, तो अपन क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे, वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, बिकॉज, क्योंकि सीमित स्थान है, बिकॉज द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। ओके, क्योंकि स्थान सीमित है रहने का, इसीलिए। ओके, टू अचीव दैट एम, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
वो लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? What should we do to keep या have कोई नहीं to keep enough space for our generation, हमारी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त स्थान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन से आंसर वी शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए? वी शुड प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। अब यहां प्रैक्टिस का मतलब हो गया आपका अपनाना। फैमिली प्लानिंग ये लीजिए, फिर और क्या करना चाहिए? वी शुड लिमिट बर्थ रेट, हमें जन्म दर को फिर तीसरी चीज there should be a gap of 3 or 4 years of each child। ओके, प्रत्येक बच्चे के बीच में 3-4 साल का गैप होना चाहिए। तो भैया ये चीजें हमें करनी पड़ेगी जिससे उनके लिए है ना स्पेस बचे। ओके, फिर कौन सा क्वेश्चन अपन इसमें से बना सकते हैं? देखिए पढ़िए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। What do you understand? What do you understand by family planning? What do you understand by family planning? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो यहां से सिंपल सा आंसर बन गया अपना फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स। तो फैमिली प्लानिंग की जगह मैंने लिख दिया इट रियली मीन्स, इसका वास्तव में मतलब है फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण, भला। ओके, फिर वापस इट हेल्प्स टू कीप, ये मदद करती है कौन? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन मदद करती है टू कीप वुमेन हेल्दी, टू कीप वुमेन हेल्दी, एनफ पर्याप्त, टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो भागीदारी निभाए किसमें? टू कंट्रीब्यूट टू आ हैप्पी होम एनवायरनमेंट, हैप्पी होम एनवायरनमेंट। ओके, समझिए वापस से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली प्लानिंग? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे इट रियली मीन्स, इसका वास्तव में मतलब है फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण। इट हेल्प्स, इट कौन? फैमिली प्लानिंग मदद करती है टू कीप वुमेन हेल्दी, औरतों को स्वस्थ रखने में, एनफ पर्याप्त, टू कंट्रीब्यूट, ताकि वो भागीदारी निभा सके, टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा। हु इज
हु इज अ की, कौन एक चाबी है, टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, परिवार के कल्याण की चाबी कौन है भाई, हु इज अ की, कौन है वो। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका अ हैप्पी हेल्दी मदर। ओके, अ हैप्पी हेल्दी मदर इज अ की टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली, पूरे परिवार के कल्याण की चाबी है वो कौन है, एक हैप्पी खुश हेल्दी स्वस्थ मदर मां। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 34 का लास्ट पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। द माइंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, द माइंड सॉरी मस्तिष्क इज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, इन द मेंटेनेंस रख रखाव में, किसमें, अ पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य के रख रखाव में, सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के अंदर जो माइंड है ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। टू डेवलप विकसित करने के लिए, अ हेल्दी माइंड एक स्वस्थ दिमाग विकसित करने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट ये अति महत्वपूर्ण है, टू लर्न हम सीखें, क्या सीखें, टू रिलैक्स आराम करना सीखें, विश्रांति प्राप्त करना सीखें, प्रॉपरली ढंग से आराम करना सीखें, एंड टू डेवलप और हम विकसित करें, वेज तरीके, टू डील, यहां डील का मतलब फेस निपटना, विद डे टू डे स्ट्रेस, दिन प्रतिदिन के जो तनाव है उनसे अपन निपटना सीखें। मैनी डिजीज बहुत सारी बीमारियां, सच एज जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप जिसको अपन बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स और कुछ हृदय की जो समस्याएं हैं, आर हैं तो हालांकि टू बी रिलेटेड वो किससे संबंधित है, स्ट्रेस तनाव से संबंधित है। तो सो इसीलिए बाय के द्वारा यूजिंग उपयोग करके, रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन का मतलब है यहां विश्रांति आराम, टेक्निक्स एंड तकनीक, यू मे अवॉइड आप बच सकते हैं, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन बना देते हैं, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो आप पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में जब आप लाइव रहेंगे तो मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा अच्छे तरह से, जितना मुझे जानकारी है। और अधिकतम साथियों तक हमारे ये वीडियोज पहुंचाएं, क्योंकि इन वीडियोज के अंदर फिर हम संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट फिर से शुरू करने वाले हैं बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए, और उनके लिए शॉर्ट वीडियो चलाएंगे जो 15 से 16 वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। तो एक बार तो अपन ने इस बार जो कोविड के कारण 60% कोर्स किया है वो कंप्लीट करते हैं। चलिए पेज नंबर 34 पे लास्ट पैराग्राफ से अपन कौन सा क्वेश्चन बना लेते हैं। द माइंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, द माइंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, टू डेवलप अ हेल्दी माइंड। टू डेवलप अ, क्वेश्चन देखो, व्हाट डू वी नीड, हमें क्या आवश्यकता है, व्हाट डू वी नीड टू डेवलप अ हेल्दी माइंड, टू DEVELOP डेवलप अ हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग को विकसित करने में हमें क्या आवश्यकता है, हमें किस चीज की आवश्यकता है। तो यहां पे आंसर लिखना सीखें। वी नीड हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वी नीड टू लर्न हमें सीखने की आवश्यकता है, क्या भैया, वी नीड टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, टू रिलैक्स प्रॉपरली, ढंग से आराम करना कैसे करते हैं वो। तो वी नीड टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, पहली चीज तो है ये, एंड और डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, एंड डेवलप विकसित करना वेज तरीके
रास्ते, टू डील, या डील का मतलब है फेस, टू डील विद डे टू डे, विद डे टू डे स्ट्रेस। ओके, ये जरूरी है भैया डेवलप हेल्थी माइंड के लिए, विकसित करने के लिए। फिर एक क्वेश्चन और बना सकते हैं अपन, हाउ मे वी अवॉइड, हम कैसे बच सकते हैं मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से अपन किस प्रकार बच सकते हैं। तो किस प्रकार बच सकते हैं भैया, आंसर लिखना सीखो भैया। वी मे अवॉइड, हम बच सकते हैं मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय, किसके द्वारा, बाय यूजिंग, उपयोग करके, बाय यूजिंग रिलैक्सेशन, विश्रांति टेक्निक्स, तकनीक्स। ओके, चलिए लास्ट चैप्टर पेज नंबर 35 पे लास्ट चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं अपन। हाउएवर, फिर भी, इवन भी, व्हेन, जब, वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं तब भी, डिजीज में अक्योर, बीमारियां घटित हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू, के कारण, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, इज है एट रिस्क, खतरे में, जोखिम में, ऑफ बिकमिंग सिक, बिकमिंग यानी होने में, बनने में, सिक यानी बीमार, और इंजरी, चोटग्रस्त, अबाउट लगभग, ट्वाइस, 2 बार, अ ईयर, एक वर्ष में, ऑन एवरेज, औसत। तो चाहे हम स्वस्थ रहें, फिर भी पूरे अंतरराष्ट्रीय आंकड़े देखे जाए तो प्रत्येक व्यक्ति साल में 2 बार बीमार होने का या चोटग्रस्त होने का ऑन एवरेज स्तर पे है, आंकड़े बताते हैं ऐसा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू डील, निपटना, सामना करना, विद एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी का, और इंजरी, किसी भी चोट का, इन अ रियलिस्टिक, वास्तविक, एंड इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण वे, तरीके से, विदाउट, के बिना, पैनिक बिना कराए, बिना छटपटाए, इनका सामना करने के लिए इंटेलिजेंट वे से, वास्तविक तरीके से हमें तैयार रहना है। करना क्या है, नॉलेज ऑफ द बॉडी, नॉलेज यानी हमें ज्ञान हो, ऑफ द बॉडी, शरीर का, नॉलेज ऑफ द बॉडी, शुड हेल्प, शुड यानी चाहिए, हेल्प यानी मदद करना, यू यानी तुम्हारी, टू मैनेज, प्रबंध करने में, एन इमरजेंसी, एक आपातकालीन सिचुएशन, स्थिति, बिफोर यानी पहले, कॉन्टेक्टिंग आ डॉक्टर, एक डॉक्टर से संपर्क करने से पहले आपको नॉलेज ऑफ बॉडी होना चाहिए ना। फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, प्रॉपर, उचित, सटीक, मेडिकल, औषधीय मैनेजमेंट, प्रबंधन, व्हेन नेसेसरी, जब आवश्यक हो तब, एनी मेडिसिन्स, मेडिकेशंस, कोई भी औषधि, और ड्रग, कोई भी दवाई, सच है जैसे कि एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर या फिर दर्द निवारक, पेन किलर, स्ट्रॉन्ग यानी ज्यादा प्रभाव वाली दर्द निवारक गोलियां, नीड टू बी मॉनिटर्ड, इसकी निरीक्षण करने की जरूरत है, देखरेख करने की जरूरत है, बाय अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा, और अदर या फिर दूसरे क्वालिफाइड पर्सन, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति हो, इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो इस स्वास्थ्य व्यवसाय के अंदर हो, तो ऐसे लोगों से सलाह लेके ड्रग, पेन किलर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर खत्म हुआ स्वप्रा दत्त के द्वारा, जो एक नोटेबल फेमस फिजिशियन है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर अपन लास्ट पार्ट में फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। Thank you guys.